दोस्तों आज की पेट सपा की यह दूसरी कड़ी जिसमें हम मोशन क्लियर न होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके साथ इन प्रॉब्लम्स का इलाज कुछ भी मेडिसिन लिए बिना कैसे कर सकते हैं ये सब जानने वाले हैं। मैं डॉक्टर अतुल आप सभी का आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की। दोस्तों पेट साफ न होने के पीछे आयुर्वेद के मत से एक अंदरूनी महत्वपूर्ण कारण रहता है। वो है अपान वायु एवं समान वायु का कार्य बिगड़ जाता है। लेकिन यह अपान और समान है क्या? तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायुएं नित्य कार्य करती रहती है। ये 5 वायुएं अर्थात प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। ये 5 वायु हमारे शरीर से छोटी से बड़ी हर मूवमेंट को संचालित करती है। हृदय है, फेफड़े है, इंटेस्टाइन्स, इन सभी का कार्य ये वायुएं ही संचालित करती है। इनमें से प्रकृति ने अपान वायु को, शौच मल को आंतों से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। किंतु जो पहली कड़ी में पेट साफ न होने के कारण हमने देखे हैं, उन कारणों से अपान वायु का कार्य बिगड़ जाता है और ये अपने कार्य में बिगड़ी अपान वायु शरीर के अन्य वायुओं को भी खराब कर देती है, जिससे सर से पांव तक कोई भी रोग हो सकता है। इसलिए हर दिन पेट साफ होना ये बहुत ही आवश्यक है। और पेट साफ नहीं हुआ तो कौन कौन सी व्याधियां हो सकती है वो संक्षेप में देखते हैं। पेट साफ न होता है तो काफ मसल्स, पाँव, कमर में पेन हो सकता है, सरदर्द बना रहता है, सर्दी बनी रहती है। अपान वायु पेट में स्थित शौच को ठीक तरह से बाहर नहीं निकालती तो यही वायु एनल रीजन यानी कि गुदा में जाकर चिरे उत्पन्न करती है, जिसे हम फिशर्स कहते हैं। यही अपान वायु ऊपर आकर हृदय प्रदेश में जाकर वहाँ जकड़ाहट उत्पन्न करती है, वेदना उत्पन्न करती है और हमें लगता है हार्ट में पेन हो रहा है, जिसे व्यवहार में हम गैस भी कहते हैं, गैस हुआ ऐसा कहते हैं। बहुत बार हृदय विकार, मस्तिष्क विकारों में, किडनीज विकारों में एवं आर्टेरियल ब्लॉकेजेस में पेट साफ न होने की बहुत पुरानी हिस्ट्री मिलती है। दोस्तों ये सब विकार पेट साफ न होने के कारण होते ही है, किंतु इसके अलावा और भी विकार हो सकते हैं जिन्हें गिनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना पेट साफ कैसे रहे इसके लिए थोड़ा सतर्क रहे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि मोशन क्लियर होता है तो हम फ्रेश फील करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को जिनको मोशन क्लियर नहीं होता है उनको दवा लेने की आदत रहती है, दवा लेके पेट साफ करवाने की आदत रहती है। लेकिन दोस्तों इन आदतों की वजह से हमारी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है। इसका कारण ये है कि हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है जो अन्न के पाचन में मदद करता है। लेकिन जिन लोगों को हर रोज पेट साफ करने वाली दवा या औषधि सेवन करने की आदत है, उनके इंटेस्टाइन से यह आवश्यक फ्लोरा फ्लश आउट होता है। इसलिए मेडिसिन लिए बिना पेट साफ करना, कम से कम मेडिसिन का सेवन करना या बैक्टीरियल फ्लोरा को नुकसान न पहुंचाने वाली औषधियों का सेवन करना, ये हमारे पाचन के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। दोस्तों इसके लिए अगर आप बिना दवा के नियमित रूप से अपना पेट साफ करवाना चाहते हैं तो मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। इन सभी चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में करके देखिएगा। आप में से 60 to 70% लोगों को स्टैटिस्टिकली इसका ज़रूर फायदा होगा। तो चलिए औषध के बिना किन चीज़ों का पालन करना है वो देखते हैं। यदि आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह 6 बजे तक उठते हैं तो आपके शरीर का बायोरिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी शरीर की प्राकृतिक घड़ी सही रहेगी और नींद में बची हुई ऊर्जा भोजन को पचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध होती है। दोस्तों जैसे ट्रेन समय पर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर आती है ना, वैसे शौच करने की संवेदना सुबह जल्दी आती है और कुछ देर में निकल भी जाती है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर इस मल त्यागने की संवेदन ट्रेन को पकड़ना पड़ता है। हालांकि एक बार ये ट्रेन चले जाने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जल्दी वापस आएगी। दोस्तों एक बार ये जल्दी उठने का प्रयोग करके देखिएगा। अपने निजी जीवनचर्या में सुबह आधे घंटे पैदल चलने का व्यायाम और सूर्य नमस्कार शामिल करिए। ये एक्सरसाइज आपके पेट की मांसपेशियों को आकुंचित और प्रसारित करने का काम करते हैं, जिससे इंटेस्टाइन से मल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस दुनिया में देरे भगवान खटिया पे ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसके लिए कुछ तो श्रम करना ही पड़ता है। हम जो भी कुछ खाए भूख लगने पर ही खाए। सुबह का नाश्ता समय पर करें, दोपहर का भोजन समय पर करें और शाम का भोजन भी जल्दी करें। शाम के भोजन के पश्चात 15 से 20 मिनट सिर्फ टहलने का, आराम से चलने का व्यायाम करें। इससे भोजन को पचने और आंतों के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शाम का खाना हमेशा जल्दी ले, हल्का ले और इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि सायंकाल का भोजन
सिर्फ और सिर्फ आंतों में स्थित शौच को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। रात को आप कितना भी पौष्टिक भोजन करें, उसका मल एवं दोषी बनेगा। रात के समय गरिष्ठ भोजन करने से दिन में भूख पर उसका बुरा असर पड़ता है और पेट संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही रात में भारी भोजन करने से शरीर में बिना पचे आमविष का निर्माण होता है, जो अनेकों व्याधियों का कारण होता है। भोजन से पहले पानी न पिए, भोजन के तुरंत बाद पानी न पिए। भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा सिप सिप पानी पीना है सिर्फ। इससे पेट में थोड़ा सा जो जरूरी गीलापन वो आ जाता है, मल अच्छा बनता है, भोजन अच्छा पचता है। और हमेशा 2 निवाले कम खाएं। इससे भोजन को पेट में घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी और भोजन ठीक से पच जाएगा तथा चिपचिपा मल भी नहीं बनेगा और पेट भी ठीक तरह से साफ हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को आजमा के देखिए, आप लोगों को इसका ज़रूर फायदा होगा। अब यही हम रुकते हैं। अगली कड़ी में हम पेट साफ करने वाली लेकिन शरीर को नुकसान न पहुंचाने वाली औषधियों के बारे में जानेंगे। जल्दी मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।